Go. As we started the chapter electricity, the next topic is heating effect of current. हमारा जो टॉपिक अब नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले या तो हमने देखा होगा कि हमारे घरों में मोबाइल है, चार्जर्स है मोबाइल फ़ोन के, या लैपटॉप है, लैपटॉप चार्जर्स हैं, ये एक टाइम पे हीट हो जाते हैं. ऐसा क्यों हो जाता है? सोचेगा भी ऐसा क्यों हो जाता है? चलो इसका भी पढ़ेंगे आके हम कि क्यों होता है ये सब कुछ, कि एक टाइम पे आके ये हीट हो जाए. पर एक बात हो रहा है, ये जब हीट हो जाते हैं कि इस हीट से हम क्या, हमारे ये यूजफुल है भी या नहीं है, हमारे ये हैव यू यूज दिस हीट, क्या आप इस हीट को यूज कर सकते हो? तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो पहले इसको समझने के लिए यस और नो करने के लिए हम इसमें क्या देखेंगे, क्या इस हीट से हम कुछ बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, या पानी गर्म कर सकते हैं, या कोई और काम कर सकते हैं जो हमारे यूजफुल हो. तो ये तो इतनी मिनिमम हीट होती है कि बस वो हीट मतलब वो एक चीज को क्या कर देती है, गर्म करके रख देती है, तो वो हमारे कोई काम नहीं आती. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, वी नॉट यूज दिस हीट, सो इट इज टोटली गोइंग टू बी वेस्टेड. ये हमारी टोटली क्या है? वेस्ट है. चलो भाई ये तो चलो हमारी वेस्ट है. अब क्या होता है, कुछ अप्लायंस में क्या होता है, हम हीट यूज करते हैं. जैसे हमारे कुछ अप्लायंसेस होती हैं, जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, हमारी आयरन होती है, उसमें तो हमें हीट चाहिए. बिना हीट के तो हम उसको गर्म किए बिना हमारे कपड़े प्रेस भी नहीं होंगे, आयरन नहीं होंगे वो. या दूसरी चीज है हीट वाटर. जब हमें गर्म पानी चाहिए, पानी नहीं गर्म होएगा तो हमें करना पड़ेगा, तो ही हमारा काम होगा. या ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, इसमें हम जितनी हमें हीट चाहिए हम उतनी उस पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं, हमें इतनी हीट चाहिए. तो ये कैसे करता है ये हीट? कुछ अप्लायंस है अब इसमें हीट होती है, कुछ में अप्लायंस में हीट होती है पर वो यूजफुल नहीं होती. पर जो ये वाली हीट होती है, जिस अप्लायंस के अंदर हीट है, तो वो क्या काम करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी. हीट एनर्जी के फॉर्म में चेंज करती है. पर क्या होता है कि इन अप्लायंस में तो चलो हो गया कि हमने चार्ज एक टाइम पे किया, मोबाइल फोन चार्ज हो रहे हैं, ये गर्म हो गया, चलो ठीक है यहाँ तक, तो कि इसमें कोई काम नहीं कर सकते हम. पर ये क्या है, इससे तो हमारा काम हो रहा है. इस हीट और उस हीट में क्या फर्क है कि इसमें हम जो काम करते हैं हम खुद से कर रहे हैं. मतलब क्या कर रहे हैं, हम इंटेंशनली कर रहे हैं कि ये जो होगा कि हमें खुद चाहिए, हम इतना इसका टेम्परेचर सेट करेंगे तो हमारी इतनी हीट जनरेट हो जाएगी, हमें इसका पता है. चलो इसलिए हम तो इंटेंशनली करते हैं, उसमें वो अपने आप ही हो जाती है हीट. उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है, हाउ हीट इज जनरेटेड. हीट जनरेट कैसे होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे दो क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा. जब हम इन दो क्वेश्चंस को समझ लेंगे हमारा चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन वी क्लैप आवर हैंड कंटिन्यूअसली. मैं लिख रही हूँ, व्हाट हैपन्स when we clap our hand continuously. क्या होगा जब हम लगातार अपने हैंड को क्या कंटिन्यूसली क्लैप कर रहे हैं. सपोज क्या किया मैंने, ऐसे मैं क्लैप कर रही हूँ, एक टाइम पे आके ये क्या हो जाएगा, क्लैप, हमारी फिंगर्स क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, इसमें हल्की हल्की हीट जनरेट हो जाएगी. और ये हीट जनरेट क्यों हुई, रीजन आएगा कि चलो होया कि क्लैप करते जा रहे हैं, एक टाइम पे आके हीट होगी, हमारे फिंगर्स गर्म होगी. पर ऐसे या हम कर सकते हैं, हम सर्दियों में जब अपने पाँव को ऐसे ड्रॉप करते रहते तो एक टाइम पे क्या होती है, हीट हो जाती है. क्यों हो जाती है हमारे पाँव हीट? ये इसलिए हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन. आंसर इसका हम लिखेंगे ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज हम और पढ़ते हैं कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस क्यों होती है, रेजिस्टेंस रुकावट. हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रुकावट आ जाना. ये रुकावट कैसे आती है, जब हम फ्रिक्शन लगाते हैं तब भी आ जाती है रुकावट. ठीक है, जब फ्रिक्शन लग रही है जोर से तो एकदम से क्या आएगी, रुकावट आएगी. तो क्या होगा
होगा कि ड्यू टू फ्रिक्शन से, तो चलो इसका क्लैप का हो गया। अब क्या होगा, हम एक टर्म पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्यों होती है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम। जब क्या होता है कि एक एटम इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहा है, आए जा रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। मतलब दोनों आपस में जाके, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये एटम है, दोनों जाके आपस में भिड़ गए, तो इन्होंने क्या कर दिया, कोलाइड हो गई आपस में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोलिजन बन गया। इसका मतलब क्या है कि जो एक कंडक्टर है उसका, हमारे पास जो एक कंडक्टर है उसके पास बहुत मिलियंस में उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके पास वो जो कोलाइड करते हैं एटम के साथ। मतलब हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है दैट इज वन कंडक्टर हैविंग millions of electrons that strikes with billions of atoms। तो ये क्या हो रहे हैं कि एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, ये तो क्या कर रहे हैं, एकदम फटाफट इनमें सब में क्या हो रही है, आपस में टकरा रहे हैं। आपस में टकराने से क्या हो रही है, कोलिजन्स हो रही है। जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे तो इतना ज्यादा कोलिजन हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हमारी ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। मतलब एक एटम इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, दोनों आए भेड़े, क्या कर दिया इन्होंने, हीट प्रोड्यूस कर दी। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको और भी अच्छे से समझने के लिए कि व्हाट विल हैपन व्हेन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिट्स विद मिलियन ऑफ एटम। क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन मिलियन ऑफ हिट विद मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, एक एटम स्ट्राइक हो रहा है, एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या प्रोड्यूस कर रही है, कोलिजन प्रोड्यूस हो रहा है। कोलिजन से क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। अब फटाफट एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो मच हीट इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है यहाँ तक सबको।